Sir. Good afternoon, students. Our chapter is going on. Yesterday I started new chapter, Understanding Quadrilateral. ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है और आज मैंने यहाँ पर कुछ फिगर ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। कल मैंने इंट्रोडक्शन दी थी आपको कि कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैंने कुछ फिगर बना रखी है यहाँ पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 12.1 का, विच फिगर आर, इनमें से कौन सी फिगर आपको आंसर देना है। कौन सी फिगर सिंपल कर्व है, कौन सी फिगर सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सी फिगर पॉलीगन है और विच आर कन्वेक्स पॉलीगन और विच आर कनकेव पॉलीगन, आपको इसके बारे में बताना है। तो हम वन बाय वन टर्न वाइज आपको बताएंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल कर्व। आपके सिंपल कर्व में ये 7 फिगर दे रखी हैं, टोटल 8 फिगर हैं। तो आपको 8 फिगर में कौन सी कर्व आपकी सिंपल कर्व है। तो आपकी ये जो फर्स्ट फिगर है दिस इज सिंपल कर्व। यहाँ पर मैं आंसर लिख रही हूँ जो आपकी सिंपल कर्व है। ये जो फर्स्ट फिगर है दिस इज सिंपल कर्व। ये सेकंड फिगर जो है दैट इज आल्सो ए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व आर दोज कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो आपस में क्रॉस अपने आप में क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है ना, दैट आर कॉल्ड द सिंपल कर्व। कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर, बुक पेज नंबर 208। सिंपल कर्व, अ कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पर अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। तो आपकी फर्स्ट फिगर, सेकंड और ये जो थर्ड फिगर है और नेक्स्ट है जैसे सिक्स्थ फिगर है और ये फिफ्थ फिगर है, इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो ये फिगर हमारी क्या हो जाएंगी, सिंपल कर्व। सेकंड है हमारा सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो ये थर्ड, ये ओपन है दोनों के दोनों। अब ये थर्ड जो है ये सिंपल क्लोज कर्व है, थर्ड फिगर जो है। और हमारी ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ फिगर जो है ये भी कर्व और सिंपल क्लोज कर्व है। और ये जो सिक्स्थ फिगर है ये भी हमारा सिंपल और क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है पॉलीगन। पॉलीगन में आपको क्या बताना है, ए पॉलीगन इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, entirely close up, entirely made up of the line segment। लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से और क्लोज करने से जो फिगर बनती है दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन। तो एक तो हमारा थर्ड फिगर जो है वो पॉलीगन है और एक हमारा सिक्स्थ फिगर जो है दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन। और हमारा नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में आपको बताया था। कन्वेक्स पॉलीगन आर दोज पॉलीगन whose one angle, all the angle are measure is less than 180 डिग्री, जिसके हर एंगल का मेजर लेस देन 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स पॉलीगन। तो ये फिगर नंबर थर्ड जो है वो आपकी क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। और लास्ट आपको बताना है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन whose one angle is greater than 180 डिग्री और whose diagonal is entirely one diagonal जो है वो एक्सटीरियर होता है, जिसका एक डायगोनल बाहर की तरफ आए, दैट इज कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। तो इसका एक एंगल, ये वाला जो एंगल है इट्स मेजर इज 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। तो फिगर 6 जो है इट इज कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। तो ये मैंने इनके आंसर दिए जो आपको बताना था।
Now see the next question number 2. Please note down in your notebook this question. अब डायगोनल फाइंड करने का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाउ यू विल फाइंड द डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, याद होगा आपको। तो ये पेज नंबर, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला दे रखा है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की कोई भी शेप बना सकते हो, चाहे रेक्टेंगल बना दो, चाहे स्क्वायर बना दो, चाहे रोम्बस बना दो, चाहे ट्रेपीजियम बना दो, चाहे काइट बना दो। कल मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था, तो मैंने यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनवा दिया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आपको डायगोनल्स फाइंड करने हैं कि इसमें डायगोनल्स कितने होंगे। तो कल मैंने आपको मेथड बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फाइंड करने हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है तो n-3। कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, नोट डाउन ऑन योर पेज नंबर 212। सबसे ऊपर रिमार्क में आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, n-3/2। नाउ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर 4। तो n की जगह 4 पुट कर दो, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 में से 3 चला गया 1/2। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। एक रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 6 साइड्स आर देयर। 6 साइड्स होती हैं। तो आपको अगर इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है, नोट करते जाओ साथ साथ, n ब्रैकेट में n-3/2। तो n की जगह 6 पुट कर दो, 6 - 3/2। तो यह आ जाएगा 6। 6 में से 3 चला गया, 3 आएगा /2। 2 3 जा 6। तो नंबर ऑफ डायगोनल एक हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 9। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Otherwise you can take a screenshot. Yes student, ये आपका टॉपिक था कि आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। मैंने यहाँ पे फार्मूला यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आपको विजिबल होगा पूरा। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स आपकी है, तो मैंने n की जगह लगाएंगे 2 आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो अगेन आई राइट इट हियर, सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन यू फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल। क्योंकि अगर आपके पास साइड्स ज्यादा दे रखी होती हैं, तो आपको एंगल का मेजर फाइंड आउट। You open your book पेज नंबर, पेज का ये सॉरी बुक का पेज नंबर 211 ओपन करो और सबसे बिल्कुल बॉटम में देखो, वहां पर 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक तो सम ऑफ द मेजर ऑफ, ये मैं फिर से लिख रही हूँ, सम ऑफ द मेजर ऑफ, कल मैंने लिख के भी बताया था, सम ऑफ द मेजर ऑफ n साइडेड पॉलीगन
Sum of the measure of all interior of the n-sided polygon is n minus 2 into 180 degree. अगर आपको एक पॉलीगन का जिसकी नंबर ऑफ साइड्स आपको मान लो 7 दे रखी हैं, 8 दे रखी हैं, 10 दे रखी हैं, 15 दे रखी हैं, तो आपको अगर उसके सारे एंगल का सम बताना हो तो कैसे बताएंगे? क्योंकि 4 एंगल तक तो आपको पता है कि 4 एंगल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल सम होता है 360 डिग्री, 3 एंगल हो तो उसका सम होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर 5 एंगल हो, 6 हो, 7 हो, अगर साइड्स इतनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं लेकर चलती हूँ। इफ नंबर ऑफ साइड्स आर, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 8, अगर 8 साइड है तो फिगर ऑक्टागोन होगी, ठीक है ना? कल मैंने बताया था अगर 4 साइड होता है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 साइड हो तो हेक्सागन, 7 साइड हो तो हेप्टागन, 8 साइड हो तो ऑक्टागन, n साइड हो तो नोनागन, 10 साइड हो तो डेकागन। और अगर नंबर ऑफ साइड उसके बाद भी इंक्रीज हो जाती हैं तो n-गॉन बोलते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 है तो आपको सम निकालने का फार्मूला क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 1080। ठीक है, 18 6 जा 108 और मैंने पीछे 0 लगा दी। और नेक्स्ट है अगर 12 साइड्स हो, इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 12, साथ साथ नोट कर लेना प्लीज। तो आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 12 साइडेड, अगर 12 साइड्स हैं तो n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला बस याद रख लेना। आपको कितनी मर्जी साइड आ जाए आप बहुत ही इजीली लिख सकते हो। n आपका 12 है, 12 माइनस 2 इंटू 180, 10 इंटू 180, आंसर क्या आ जाएगा? 1800 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सो टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल ऑफ n प्लेन, तो आप कैसे निकालेंगे इंटीरियर एंगल का सम? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको अब अगर एक एंगल दे रखा हो, ईच एंगल का मेजर दे रखा हो, अगर आपको ईच एंगल का मेजर दे रखा हो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अगर ईच इंटीरियर एंगल, पहला पार्ट कर रही हूं, ईच इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री है, नंबर ऑफ कितनी आ जाएंगी एक रेगुलर पॉलीगन की? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर था। यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है एक रेगुलर पॉलीगन की, तो पहले आपके पास 90 डिग्री और n जो है आपके पास गिवन नहीं है, n को इधर ले जाएंगे 90n और 80 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 180n माइनस 360 इक्वल टू 90n। 90n को n के साथ लिख दो और 360 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 180 में 90 चला गया, 90n और 360, तो n की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का मेथड क्या आ गया आपका? 4। तो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4। अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एक एंगल आपको 90 दे रखा है, तो आपको अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालेंगे? n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n। ये फार्मूला आपका यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल निकालने का दे रखा है। इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है
तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? जहां पर एंगल दे रखा है वहां पर मैंने एंगल पुट कर दिया। तो अगर मैंने एंगल पुट कर दिया तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई नाइन्टी को एन से मल्टीप्लाई किया 360। अब 90 एन को इधर नाउ इट्स ओके सर। हाँ जी, ये स्टूडेंट, अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n बराबर है 108। आपको ईच इंटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है और आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? n को इधर ट्रांसपोज कर दो, n-2 इंटू 180, 108 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 108n। यहाँ तक समझ आया? अब n को 180 को अंदर ले जाएंगे, 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, और n के साथ आप n वेरिएबल रखेंगे। इन दोनों के साथ n है ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे और 360 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 180 में से 108 चला गया, 72n बराबर है 360। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 360 अपॉन में 72। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई एक रेगुलर पॉलीगन की? 5। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स आपकी 5 होती हैं तो आपका ईच एंगल का मेजर कितने डिग्री का होता है? 108 डिग्री। समझ आ गया? अगर तो ईच एंगल निकालना हो तब भी आपको ये फार्मूला लगाना है, और अगर नंबर ऑफ साइड्स नहीं दे रखी है, n नहीं दे रखा, तब n निकालने के लिए भी यू कैन यूज दिस फार्मूला। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इसका एक पार्ट खुद करना जिसमें 165 डिग्री दे रखा है एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन एक पेंटागन के सारे एंगल का रेशो दे रखा है। तो लेट द रेशोज ऑफ, पहले रेशो दे रखा है, द रेशो ऑफ पेंटागन, रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन आर 7 रेशो, 8 रेशो, 13 रेशो, पहले 11 है, 11 रेशो, 13 रेशो 50। और आपको क्या फाइंड करने हैं? सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हाउ यू विल फाइंड? लेट द एंगल्स ऑफ पेंटागन आर, मान लो पेंटागन के सारे एंगल जो हैं 7x, 8x, 11x, 13x, 15x। अब मैंने आपको एक पेंटागन के सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना बताया था। एक पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं एक रेगुलर पेंटागन में। तो अगर आपको पहले सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन चाहिए तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? अब मुझे तो पता है कि 540 होता है, तो लेकिन अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि पेंटागन से ज्यादा साइड्स भी आपको निकालनी आनी चाहिए, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n की जगह 5 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 180, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एक पेंटागन के पांचों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। और हमने लेट किया है 7x प्लस 8x प्लस 11x प्लस 13x प्लस 15x इक्वल टू 540।
इन सबको प्लस करो, 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 4 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई 540 अपॉन में 54, दैट इज इक्वल टू 10 आ गई। तो आपका फर्स्ट एंगल का मेजर क्या आएगा 7x था, तो x की जगह प्लेस कर दो 10, तो पहला एंगल तो आ गया 70 डिग्री। दूसरा है आपका 8x, तो 8 इंटू 10 80 डिग्री। तीसरा है 11x, 11 इंटू 10 110 डिग्री। अब लास्ट है 13x, तो 13 इंटू 10 130 डिग्री। और लास्ट आपका है 15x, तो 15 इंटू 10 दैट इज 150 डिग्री। कुछ बच्चे x भी साथ लिख देते हैं और x की वैल्यू भी साथ लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो अगर आपको सारे एंगल का मेजर चाहिए तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 10। आपकी यहाँ पर 10 वैल्यू निकली थी। एक पेंटागन के सारे ऑल द 5 एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 540। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है और वैल्यू हमने बाद में रेशो में पुट की है, तो ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन का मैंने मेजर निकाला है। अगर आप इन सारे एंगल को प्लस भी करके देखोगे तो इन सब का सम क्या आ जाएगा 540। ये रेगुलर पेंटागन नहीं था, ऑल साइड्स इक्वल नहीं दे रखी थी। जरूरी नहीं है ना कि सारी साइड्स इक्वल ही हो, तो यहाँ पर उनका रेशो दे रखा था ऑल एंगल्स का। समझ आ गया? नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। Now see the sixth question. In a quadrilateral ABCD, AB parallel to DC. AB DC के पैरेलल है। AB DC के पैरेलल है, तो मैंने फिगर बना दी। उसके बाद एंगल A और D का रेशो, द रेशो ऑफ एंगल A रेशो D आपको दे रखा है 2:3, और एंगल B और C का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपको 7:8। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। आपको हर एक एंगल का मेजर निकालना है। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो एंगल A और D का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे? ये को इंटीरियर एंगल, और हमारे पास रेशो A और D का दे रखा था 2:3। तो लेट एंगल A एंड D आर 2x एंड 3x। आप इसे लेट कर लेना, A और D जो है आपने लेट कर लेना कि ये 2x और 3x है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x की वैल्यू 36 आ गई। तो इसका मतलब एंगल A कितने डिग्री का है आपका 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई 36 दैट इज इक्वल टू 72। और एंगल D जो है 3x है, तो 3 इंटू 36 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। अभी तो हमने एंगल A और D का मेजर निकाला है, अब हमें किसका निकालना है? B और C का मेजर निकालना है। पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको B और C का मेजर बताती हूँ। सेम इसी तरह से करना है, या यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पर एंगल B और C का आपके पास रेशो दे रखा है 7:8। तो यहाँ पर लिखो लेट B एंड C आर 7x एंड 8x। तो अगर ये लाइनें आपकी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये भी कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। एक पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है
तो उनके जो अंदर को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 7x और 8x है, तो इन दोनों का सम भी 180 है। तो 8 + 7 कितना होता है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180/15, ये आपका आ गया 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब आपको क्या पुट करना है यहाँ पर, इन प्लेस ऑफ x आपको x की जगह क्या पुट करना है, 7 × 12 84। ठीक है, तो आपका एंगल B का जो मेजर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 84, और एंगल C का जो मेजर आ जाएगा, ये तो B आ गया, और C का मेजर 8x 8 × 12 दैट इज इक्वल टू 96। तो B आपका मेजर आ गया, कितना आ गया B का मेजर 84 डिग्री, और C का मेजर कितना आ गया 96 डिग्री। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके आप इस एक्सरसाइज के आपको 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अभी मैं जितने हो सकते हैं मैं करा रही हूँ, बाकी आप खुद भी ट्राई करके देखना। Note down this question, otherwise you can take the screenshot also. Now see the next question. From the adjoining figure, अब आप आपकी बुक में फिगर बनी हुई है ABCD। ये फिगर बनी हुई है और ये डायगोनल इसे कट कर रहा है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल दे रखा है 5x + 8 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है आपको x डिग्री, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, और दिस एंगल इज गिवन टू यू 3x + 10 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है आपको 3x + 4 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक ट्रायंगल के तीनों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ADB। एक ट्रायंगल के 3 एंगल का जो मेजर होता है 3x + 10, 3x + 4 + 50, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3x में 3x प्लस करेंगे 6x, और 10 + 4 14 में 50 प्लस करेंगे 64। तो 180 में से 64 माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 116। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 116/6, 6 1 जा 6। यहाँ पर एक मिनट, एक एंगल दे रखा है 3x + 4 डिग्री, और एक आपका दे रखा है यहाँ पर 50 डिग्री, और एक आपका दे रखा है 3x + 10 डिग्री। 3x में 3x प्लस किया 6x, 10 और 4 14, और 50 में प्लस किया 64, और इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आ गया 180। और नहीं, ये पूरा एंगल दे रखा है, सॉरी, ये पूरा एंगल 3x + 10 है, तो इसको नहीं ले सकती मैं। ठीक है, ये पूरा एंगल 3x + 10, तो ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी तब आती जब ये वाला एंगल दिया होता। मैंने फिगर सही ढंग से नोट नहीं की थी। नाउ प्लीज सी अगेन, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल है 3x + 4, एंगल A। B दे रखा है 50 + x, C दे रखा है 5x + 8, और D दे रखा है 3x + 10। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब 3x
3 और x 4x प्लस 5 9x प्लस 3 12x और ये 54 में 8 प्लस किया 54 में 8 प्लस किया 62 प्लस 10 72 इक्वल टू 360। तो 12x इक्वल टू 360 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 288। तो x की वैल्यू क्या आ गई 288 अपॉन में 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू आ गई 24। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, x की वैल्यू आ गई 24। ये पूरा एंगल दे रखा था 3x प्लस 10, ये पूरा एंगल दे रखा था 5x प्लस 8, ये पूरा एंगल दे रखा था 3x प्लस 4 और ये 50 और ये x दे रखा था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है, इसमें एंगल DAB है 3x प्लस 4, तो x की जगह पुट कर दो आप 24, 24 3 जा 72 प्लस 4, तो ये आ गया 76 डिग्री। तो आपका ये एंगल भी फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है ADB, बस इतना एंगल फाइंड करना है आपको। तो आप कैसे फाइंड करेंगे आप ADB? आपका ये वाला एंगल 76 आ गया और ये एंगल 50 है, तो ADB अब आपको इतना एंगल चाहिए, तो 180 में से ये दो एंगल का मेजर माइनस कर दो, 180 में से 50 और 76 माइनस कर दो, 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। तो लास्ट वाले फिगर में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल आ जाएं, एंगल ए का भी मेजर निकल गया है और एंगल बी इतना सा, ये आपको 50 दे रखा था, तो आप ये वाला एंगल इतना फाइंड कर सकते हो, इसका मेजर कितना आ गया 54 डिग्री। अब आपके 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 8th क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, अगर आप खुद फाइंड आउट कर सको तो बेटर है, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक योर 8th क्वेश्चन एंड प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। आई विल चेक योर नोटबुक ऑल्सो। अगर कोई डाउट है प्लीज यू कैन आस्क, बिकॉज